कॉम्बैट जो चल रहा है केंद्र सरकार का, उसने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। और अब इक्का दुक्का घटनाएं हो रही हैं नक्सलियों की, ऑलमोस्ट नक्सली समूल नष्ट हो चुके हैं। और उसी में से एक कड़ी थी जो महाराष्ट्र में 70 की संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। अब मैं ये जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सिर्फ नक्सली का खेल नहीं था। नक्सलियों को रसद पानी मुहैया कराने का काम एक धार्मिक उन्मादी संगठन पूरी तरह से सीमा पार से कर रहा था कि एक तरफ तो इधर नक्सलियों को उबालो और दूसरी तरफ रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट जो ग्रुप है उसको उभार दो, उसको खड़ा करो, उसका स्लीपर सेल तैयार करो। और ये लोग बहुत एक बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे। एक कोऑर्डिनेशन पर तो हमला हो चुका है, लेकिन इन दोनों का, इसीलिए आप देखेंगे जो कट्टर इस्लामिस्ट हैं वो माओवादी हैं, वो लेनिनिस्ट हैं, वो मार्क्सवादी हैं, वो मार्क्सवादी लेनिनिस्ट हैं। एमएल के से भी उनका बड़ा अच्छा संबंध है, जो कट्टर इस्लामिस्ट हैं, और वो कम्युनिस्ट भी हैं। और इसीलिए ये खेल चलता है, वो खाली चंद्रपुर और गढ़चिरौली का इलाका नहीं, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार इसका इलाका नहीं, ये इलाका पूरा पहुंचता है भारत राष्ट्रीय राजधानी के एक विश्वविद्यालय में। वहां बौद्धिक जामा पहनाया जाता है। और एक विश्वविद्यालय है पश्चिम बंगाल में, वहां भी बौद्धिक जामा पहनाया जाता है। और अब तो विश्वविद्यालयों में जो बौद्धिक जामा पहनाने वाला ग्रुप है वो भी बिल्कुल, उसकी भी संख्या नगण्य रह गई है। लेकिन बौद्धिक जामा उनका पहनाने का धंधा चल रहा है। कट्टर इस्लामिस्ट और कम्युनिस्टों का गठजोड़, और जो हिंसक कम्युनिस्ट है, विचारधारा तो ऊपर से जामा पहनाता है, हिंसक गठजोड़ जो है वो बहुत गहरे तक बैठा हुआ है। एक की रीढ़ की हड्डी टूटी जरूर है, दूसरे पर असर जरूर पड़ा है, लेकिन तीसरा अभी काम कर रहा है, मौलाना मुनीर का और सीआईए का। ध्यान रखिए, डोनाल्ड ट्रंप हमारे दोस्त नहीं हो सकते, हमारे दुश्मन भी नहीं हो सकते। उनकी मजबूरी है कि हमसे दुश्मनी भी उनको नागवार गुजरेगी और हमसे दोस्ती भी नागवार गुजरेगी। क्यों? हेनरी किसिंजर कहते थे, अमेरिका के दोस्त दुश्मन तो दुश्मन हैं ही, दोस्त को भी जरा संभल करके रहना चाहिए, क्योंकि दोस्त से अधिक दुश्मनी निभाते हैं अमेरिकन। तो दुश्मन तो खतरनाक है ही, दोस्त भी खतरनाक है अमेरिका के लिए। तो भारत ना तो अमेरिका का दोस्त हो सकता है, ना दुश्मन हो सकता है। भारत को अपने टैक्टिकल अलायंस के साथ आगे बढ़ना होता है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको तब पूरा मामला समझ में आएगा कि दिल्ली हाई अलर्ट पर है क्यों। और शुभेंदु अधिकारी के एक ड्राइवर की हत्या, एक क्लोज एसोसिएट की, एक पीए की हत्या, सिर्फ एक पीए की हत्या है जो चुनाव में हार जीत से संबंधित रहता था कि जो हारा है वो नाराज है, उसने गोली मार दी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पश्चिम बंगाल की हार इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया है। किनकी? 7 समंदर पार से जो धंधा चलाने वाले हैं, किस किस चीज का? अवैध हथियार की तस्करी, नकली नोट की तस्करी और ड्रग की तस्करी। ये पूरा रूट था बांग्लादेश के माध्यम से बंगाल। बंगाल उसका आराम गाह बना हुआ था पिछले 15 वर्षों से। और वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे सर्जिल इस्लाम कहते थे कि चिकन नेक बना देना है, वो कॉरिडोर, वहां से नेपाल घुसना है, इधर बंगाल, और इस तरफ इधर खाड़ी में दक्षिण में श्रीलंका। श्रीलंका से भी रूट हो रहा था नकली नोट, अवैध हथियार और ड्रग। इसीलिए बॉलीवुड के हमारे बहुत सारे जो स्टार्स हैं ना, रिया चक्रवर्ती जैसे, उनका दौरा लगते रहता है श्रीलंका, और वाया श्रीलंका वो पहुंच जाती हैं इंडोनेशिया और मलेशिया, और फिर वहां से वंताओ भी पहुंच जाती है। वंताओ भी बड़ा शौक वाला इलाका है ना। ये पूरा रूट है और उसमें कोई एक संगठन काम नहीं कर रहा है।
बहुत ही कोऑर्डिनेटेड स्टाइल में, खाली आतंकवादी संगठन नहीं, आतंकवादी संगठन को फाइनेंस जुटाने के लिए सीआईए और आईएसआई कहता है कि तुम अपना फाइनेंस खुद जुटाओ। कैसे जुटाओगे तुम अपना फाइनेंस? तो नकली नोट को इंफ्यूज करो इकोनॉमी में। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, तो श्रीमान पी चिदंबरम जी को पूछना चाहिए कि आपने वो टेंडर कैसे दिया था। जो नोट भारत में भी छपता है, पाकिस्तान में भी छपता है, वही ब्रिटिश कंपनी सप्लाई करती है पाकिस्तानी कंपनी को, वही ब्रिटिश कंपनी सप्लाई करती है भारतीय कंपनी को। तो नोट का डुप्लीकेशन होने की संभावना तो आपने शुरुआत में ही कर दिया है। तो फॉरेन जो सीआईए और आईएसआई है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कहता है कि मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, तुम अपने पैसे का इंतजाम खुद करो। अभी आपने धुरंधर मूवी देखी होगी ना, उसमें थोड़ा बहुत इसका जिक्र है, पूरा पर्दा उठा नहीं है। मैंने कई बार अपने शो में इस पर्दे को उठाया है, मैं आज फिर उठा रहा हूं। तो उनको कहा जाता है कि तुम अपना बंदोबस्त खुद करो, और वो फिर ड्रग और नकली नोट और अवैध हथियार की तस्करी से करते हैं। वरना आप कल्पना कीजिए, ऑस्ट्रियन पिस्टल बंगाल में, कोलकाता में आया कहां से? कहीं से तो आया होगा, किसी ने तो दिया होगा। कहां से आया? मुंगेर बिहार में, मुंगेर में फैक्ट्री है बंदूक की, कहते हैं वहां पर कट्टा बनाने की अत्याधुनिक फैक्ट्रियां चल रही हैं अवैध रूप से। और जब पुलिस का छापा पड़ता है, पकड़ाती भी है, लेकिन फिर से शुरू हो जाता है। वहां कई सुदूर गंगा के तटीय इलाकों में यह खेल चल रहा है, और वहां से सप्लाई होता है, विदेश तक वहां से हथियार जाते हैं। उसका रूट क्या है? उसका भी रूट बंगाल और बांग्लादेश है और नेपाल है। अब इसी रूट को आप देखिए, एक तो विदेश से हमारे यहां हथियार आता है और यहां से भी हथियार जाता है। जो छोटे अपराधी हैं, उनको देसी कट्टा भी हमारे यहां से सप्लाई होता है। हो सकता है कि विदेशी हथियारों की नकल वहां हो रही हो, और हूबहू ऑस्ट्रियन हथियार जैसा, ऑस्ट्रियन या फ्रेंच पिस्टल जैसा, बेबली स्कॉट जैसा पिस्टल यहां भी बनने लगता हो। नोबडी नोज। तो ये पूरा का पूरा तंत्र एक ऑर्गेनाइज्ड नक्सल, विदेशी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और ये मैं अर्बन नक्सल नहीं कहता हूं, वो बजाबता इंटेलेक्चुअल कवर उनको देते रहते हैं। ये पूरा षड्यंत्र एक साथ चल रहा है देश को डीस्टेबलाइज करने के लिए। और इसीलिए मैंने कहा था